तो आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। आज क्लास 6 का मॉर्निंग शिफ्ट का साइंस का एग्ज़ाम हुआ है और कल इवनिंग शिफ्ट का साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो में हम आंसर की देखेंगे मॉर्निंग शिफ्ट के साइंस पेपर की, जो कि इवनिंग शिफ्ट के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और इसमें हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और डिटेल्ड आंसर की आपको शाम को हम लेके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो जैसे कि आपको बताया था 12 क्वेश्चंस हैं, एक मार्क्स के उसमें करना है और ये एक वर्ड में आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है कि जो सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसके लिए क्या शब्द होता है, तो उन्हें हम कहते हैं दीप्त या इंग्लिश में ल्यूमिनस। फिर है जो प्रकाश को अपने में होकर नहीं गुजरने देती वो कहलाती है अपारदर्शी, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु। तो इन दोनों में से कोई एक करना था आपको। फिर है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वो तने से जुड़ा होता है, तो वो होता है आपका डंठल, उसे हम डंठल कहते हैं। उसके बाद पौधे के उस भाग का नाम जो पौधे को सीधा खड़ा रखता है, तो वो हो गया आपका तना। जलीय आवास का एक उदाहरण, जो जलीय आवास के बहुत सारे उदाहरण कोई भी एक आपको देना था, जैसे आप नदी हो गया, तालाब हो गया, ये सारे जलीय आवास हैं, तो इसमें से कोई एक आप दे दो। स्थलीय आवास का कोई एक उदाहरण बताना है, तो जैसे जंगल, फिर उसके बाद मरुस्थल, पहाड़, ये सब में से कोई एक उदाहरण आप दे सकते हो। विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं, ये हमने किया भी था, 2 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तार जो है वो प्रकाश का एक कृत्रिम स्रोत है, ये तो गलत है। तार जो है वो प्रकाश का एक प्राकृतिक स्रोत है, तारा। फिर तना मिट्टी से पानी सोखता है, ये गलत है। जड़ जो है वो सोखता है। ये शरीर के संतुलित आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, ये बिल्कुल सही है। चंबुक में 3 ध्रुव होते हैं, ये गलत है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। इंग्लिश में देख लें हम, तो जो सन के तरह से एमिट करते लाइट उन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट को पास नहीं होने देते उन्हें हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फिर है पार्ट ऑफ लीफ जो कि स्टेम के साथ अटैच होता है, उन्हें हम कहते हैं पेटियोल। फिर जो अपराइट होल्ड रखता है प्लांट को, दैट इज़ कॉल्ड स्टेम। एक्वेटिक हैबिटेट में आप रिवर, पॉन्ड, ये सब एग्जांपल दे सकते हो, ओशियन, इनमें से कोई एक एग्जांपल आपको देना था। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हो गया आपका फॉरेस्ट, माउंटेन, डेजर्ट, उनमें से कोई से भी आप एक एग्जांपल दे सकते हो। फिर हाउ मेनी टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल हैव, तो 2 टर्मिनल्स। कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। स्टार इज एन, अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है, तो पहला जो है वो फॉल्स है। स्टार इज़ एन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेम रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम सॉइल। बैलेंस डाइट ऑफ बॉडी शुड कंटेन वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, सो इट इज़ ट्रू। मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, तो इट इज़ फॉल्स। नाइट ब्लडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, तो ये 11 क्वेश्चन से। 12वां क्वेश्चन है डैश विटामिन डैश की कमी से हड्डियां जो है वो मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, तो वो होता है विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स हो जाता है। और गाजर जो है वो विटामिन डी का नहीं, गाजर विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। फिर है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में क्या होता है, तो जो आपका चुंबक बनता है, प्राकृतिक चुंबक, वो किसके अंदर होता है, मैग्नेटाइट में। और विद्युत सेल किसका स्रोत होता है, तो विद्युत सेल एक विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लिख सकते हो। फिर पारदर्शी वस्तु को परिभाषित करना है, 2 उदाहरण, तो बहुत आसान है, जिनके द्वारा प्रकाश आर पार हो जाए। 2 उदाहरण आप कोई से भी दे सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में देखेंगे। अभी बस हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये भी आप देख लो, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए थे आपके। विद्युत सेल के देखो तो टर्मिनलों के नाम, तो सेम क्वेश्चन लगभग आ गया, बहुत आसान है आपका। फिर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, ये हो जाएगा विटामिन डी। और कैरेट इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। मैग्नेटाइट कंटेन्स मैग्नेट। और इलेक्ट्रिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर ये एक्सप्लेन करने वाले एक बार आप देख लो, काफ़ी इजी हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ट्री को डिफ़ाइन करना, नेम ऑफ ट्री,
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो ये कर लेना इंपॉर्टेंट है, बताया भी था आपको। 2 एग्जांपल्स, फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ये फैट्स। फिर आयरन स्ट्रिप्स को कैसे मैग्नेटाइज करोगे आप, इलेक्ट्रिक सर्किट 2 टर्मिनल्स आपको बताने हैं। फिर हमको सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए, क्यों। फिर उस भाग का नाम बताना है जो भोजन बनाता है, तो आपको पता है जो पत्तियां हैं वो बनाती हैं। तो डिटेल में हम इसके प्रोसेस के बारे में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है। पौधे के किस भाग को स्थिरक कहा जाता है, जो स्थिर रखता है, तो वो जड़ों को कहा जाता है, क्यों। और आरोही लता का उदाहरण दे देना है। तो जितने भी ऊपर चढ़ने वाले लताएं हैं, जैसे बीन्स, मटर, ये सारे जो हैं ये आपके आरोही लता का उदाहरण है। और पौधे को उस भाग का नाम बताना है जो पौधे को मिट्टी से जकड़ कर रखता है, तो वो हो गया आपका जड़। और वाष्पोत्सर्जन, पौधों के द्वारा जल की जो हानि होती है रंध्र के द्वारा, तो इसको हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। फिर क्षण चुंबक को कैसे आप पहचानोगे, कौन सा सिरा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। चुंबकीय पदार्थ क्या है, 2 चुंबकीय और 2 अचुंबकीय पदार्थों के नाम लिखने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं आपके। फिर अब हम देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन आप देख लो, फिर हम MCQs 12 से लेकर 15 तक के देखते हैं। ये सारे आपके एनसीईआरटी बुक से बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। अभी देखते हैं सेक्शन सी, जो कि 6 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो घास स्थल क्या होता है, जहाँ जो है वो जीव रहते हैं, तो ये हो जाएगा ये जहाँ जीव, घास स्थल, तालाब, हवा, वृक्ष, आवास, प्रजनन। तो प्रजनन हो जाता है आपका अपने जैसे जीवों को जन्म देना। आवास होता है जहाँ जीव रहते हैं। वृक्ष, हवा जो है वो अजैविक घटक कहलाते हैं। तालाब जो है वो होता है जहाँ मेंढक रहते हैं। और घास स्थल जहाँ शेर रहता है। और वृक्ष जो है वो जैविक घटक। तो इस तरह से इसका हो गया। फिर अब वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, वो है नाइट्रोजन। कितनी है, 78%। फिर वह गैस जो मोमबत्ती को जलने में सहायक है, तो वो गैस होती है ऑक्सीजन। और ये वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, लगभग 21%, या 20.9%। तो ग्रासलैंड का हो गया आपका लायन, पॉन्ड का हो गया फ्रॉग, एयर का हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट, ट्रीज हो गया आपका बायोटिक कंपोनेंट, हैबिटेट दिस, और रिप्रोडक्शन का ये। गैस हाईएस्ट क्वांटिटी में जो होता है नाइट्रोजन, जो बर्निंग के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ ऑक्सीजन। फिर चारों ओर वायु की परत जो है पृथ्वी को, उसको कहते हैं वायुमंडल। और जो श्वसन के लिए आवश्यक गैस है, दैट इज़ ऑक्सीजन। फिर कौन सा जानवर हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है रात में, तो वो है बाघ। शरीर का कौन सा अंग जो सूंघने की क्षमता प्रदान करता है, तो आप नाक से सूंघते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा नाक। लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर। गैस एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन का हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। फिर विच ऑफ द एनिमल कैन सी 6 टाइम बेटर, तो टाइगर। ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच सेंस द स्मेल ऑफ फ्लावर, ये हो जाएगा आपका नोज़। फिर है कुत्ते डैश से अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं, तो वो अपने यूरिन या मूत्र से अपना क्षेत्र चिन्हित करते हैं। और उनमें सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। फिर उत्तर प्रदेश के लोग किस फूल की सब्ज़ी खाते हैं, तो वो खाते हैं कचनार की सब्ज़ी। और सहजन के फूलों की सब्ज़ी, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, तो वो खाए जाते हैं महाराष्ट्र में। फिर है किसका उपयोग त्वचा देखभाल के रूप में किया जाता है, तो वो होता है आपका गुलाब जल का। फिर ये इंग्लिश में देखो तो डॉग मार्क देयर टेरिटरी बाय यूरिन, डॉग हैज सेंस ऑफ स्मेल। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पीपल ईट द वेजिटेबल ऑफ विच फ्लावर, तो कचनार। पकौड़ा ऑफ सहजन फ्लावर्स आर ईटन इन विच स्टेट, तो महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज स्किन केयर प्रोडक्ट, हो गया आपका रोज़ वाटर। कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है यूपी का कन्नौज। ये आपका, ये सारे जो MCQ लास्ट में हमने किए हैं सारे 2-2 मार्क्स के हैं। तो आपको बहुत इजीली आप इसमें 60 में से 40 नंबर तो आसानी से ला सकते हो। तो ये हमने अभी शॉर्ट सारे क्वेश्चंस कर लिए। डिटेल वीडियो हम शाम को लेके आएंगे जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों के लिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उसको ज़रूर देख लेना एग्ज़ाम से पहले। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो और दोस्तों तक शेयर भी कर देना।